अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं पीपीएससी पेपर एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीपीएससी के पास्ट पेपर में जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आते हैं उनको एक सीरीज़ वाइज बना के अपलोड किए जाएं। और हमने ये 60 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमारा 61 क्वेश्चन नंबर है। द सिनोनिम ऑफ वाइब्रेंट इज़, वाइब्रेंट का सिनोनिम क्या होगा? पुरजोश, लहराने वाला, जो जज्बे वाला हो तो उसका सिनोनिम होगा स्पिरिटेड। और नेक्स्ट है 62, फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ डू यू फील डैश देयर कमिंग, हाउ डू यू फील अबाउट देयर कमिंग। यहाँ अबाउट आएगा। दोस्तों, हम वही एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो राइट होंगे। हम इररेलेवेंट एमसीक्यूज़ भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब पेपर में आते हैं एमसीक्यूज़ तो हम अगर सारे पढ़ लें तो फिर हमें पता नहीं चलता कि इसमें राइट कौन सा होगा, क्योंकि हमने सारे पढ़े होते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी टेक्निक्स है याद करने की, आप वही एमसीक्यूज़ पढ़ें जो सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 63, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। और इंडस्ट्री का सिनोनिम होगा मेहनती, जो किसी सनत वगैरह में मंसूब हो तो उसका होगा हार्ड वर्किंग। और जब हार्ड वर्किंग नहीं ऑप्शन में होता तब डेलीजेंट होता है, तो इसका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है द इशू इज़ डैश द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द कोर्ट। द इशू इज़ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज़ नो रीज़न डैश एनीवन शुड बिहेव क्रूरली के, देयर इज़ नो रीज़न वाई एनीवन शुड बिहेव क्रूरली के, इसकी कोई वजह नहीं कि हर कोई ऐसे ज़ालिमाना सलूक कर रहा है मेरे साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिजोरे मीन्स, ये एक इंग्लिश का इडियम्स है जिसका मीनिंग्स है बाय लॉ। डिजोरे मीन्स बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हिज साइलेंस डैश टू रिफ्यूज़ल, हिज साइलेंस इज़ टेंटामाउंट टू रिफ्यूज़ल के, जो उसकी खामोशी है। हिज साइलेंस इज़ टेंटामाउंट टू रिफ्यूज़ल, जो उसकी खामोशी है वो इनकार के मुतबादल है। कंप्लीट द इडियम्स। अ ब्लाइंड मैंस वाइफ नीड नो डैश, अ ब्लाइंड मैंस वाइफ नीड नो पेंट, एक अंधे शख्स की बीवी को पेंट की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में इन सब की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जब वो अंधी है तो उसको पेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, चूज़ द आंसर विच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड मिस्टर ब्लैंक इज़ कमिंग हेयर टुमारो टू गिव द सीनियर गर्ल्स अ टॉक ऑन डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ हमने बताना है कि डिपार्टमेंट का क्या मीनिंग्स होता है। ये इसका जो है ये तो जिला वतनी है, लेकिन आपने ये सेंटेंस को समझना है कि मिस्टर ब्लैंक्स जो है वो जहाँ आ रही है तो इसका मीनिंग्स होगा कि वो कुछ सीनियर गर्ल्स से टॉक करेगी, कुछ बात करेगी। तो वो क्या बताएगी? वो बताएगी हाउ टू वॉक एंड सिट प्रॉपरली, हाउ टू वॉक एंड सिट प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ डिप्लीट। डिप्लीट का जो मीनिंग्स होता है वो होता है खाली करना, ख़त्म कर देना। तो इसका होगा रिप्लेनिश, दोबारा भर देना। कंप्लीट द इडियम्स। डोंट जज अ बुक बाय डैश, बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर के बंदे को उसको बाहर के कपड़े वगैरह देख के उसको जज नहीं करना आपने। हो सकता है कि वो उस टाइम उस कंडीशन में ना हो, तो इसका ये मीनिंग्स होगा। नेक्स्ट है मेलाफाइड। मेलाफाइड होता है बुरी नीयत से, तो इसका होगा इन बैड फेथ। तो इसका जो उल्ट होगा, या सम टाइम बोनाफाइड भी पूछा जाता है पेपर में कि बोनाफाइड का क्या मीनिंग्स है, तो उसका होगा एक्टिंग इन गुड फेथ, अच्छी नीयत से। जब ये मेलाफाइड आया तो मैंने सोचा कि ये दोनों ऐड कर दूँ, इसलिए कि क्योंकि ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। मेलाफाइड बैड फेथ, बुरी नीयत से, और मेलाफाइड आप याद रख सकते हैं बुरी नीयत से कि मैल वगैरह या कोई
दिल में अच्छा ना लगना, ऐसे। तो बोनाफाइड होगा एक्टिंग इन गुड फेथ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट preposition. The story is replete dash interesting incidents. The story is replete with interesting incident. जो ये कहानी है वो इंटरेस्टिंग, किसी वाक़या से इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ विद आएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिरियोग्राफी। अच्छा, चिरियोग्राफी का क्या आप समझते हैं? ये है द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांस के, द स्टेप एंड मूवमेंट्स इन डांस, इसको कहते हैं चिरियोग्राफी। सिनोनिम ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का है मायूसी, नाउमीदी, उम्मीद का दामन छोड़ देना, तो उसका होगा मिजरी। तो समटाइम इसका अपोजिट पूछते हैं, वो है होप। नेक्स्ट है ही वेंट डैश द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ इन आएगा, क्योंकि उसने लोकेशन का बता दिया कि आपने पुलिस स्टेशन जाना है। ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो यहाँ इन आएगा, ये बात याद रख लें आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा टू वाइप आउट मीन्स जड़ से खार देना, ख़त्म कर देना, तो इसका होगा eradicate समथिंग। टू वाइप आउट, eradicate समथिंग। ये उर्दू लिखने का साथ मीनिंग्स ये है कि आपको जब फ़िक्र आएगा तो कुछ ना कुछ याद रह जाएगा। इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ डैश, तो यहाँ होगा इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, कि जो काम आपने शुरू किया उसे ख़त्म करो, चाहे उसके लिए जितनी ही मुश्किलात आएँ आपने उसे ख़त्म करना है, इसका ये मीनिंग्स होगा। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ द फीदर डैश टूगेदर, तो यहाँ फ्लॉक आएगा, बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक्स टूगेदर। नेक्स्ट है टू क्लिप द विंग्स, बंदियाँ लगाना, तो इसका होगा टू पुट लिमिट, टू क्लिप द विंग्स, टू पुट लिमिट। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी डैट ही डैश डू दिस वर्क। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, डैट ही डैश डू, उसने तो ये पास्ट का होगा, कुड डू दिस वर्क। ही टोल्ड मी डैट ही कुड डू दिस वर्क, यहाँ कुड है। ऑफ एमिकेबल, तो इसका होगा दोस्ताना, पुरतलफ तो हॉस्टाइल, ये दुश्मनाना होता है इसका उल्ट, और सिनोनिम इसका होगा फ्रेंडली। दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, और आप को अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स वगैरह करके ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरह सारे सब्जेक्ट की एक सीरीज़ बना के अपलोड करेंगे, ताकि वो लोग कैंडिडेट्स जो किसी भी टेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इसको इजी समझ लें। ये बहुत ही अच्छा है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।